हम लेकर आए हैं चांदनी चौक कंस्टिट्यूंसी के लोगों की राय को लेकर। चुनाव हुए हैं, हम लोग विकास के नाम से आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने विकास किया। भैया आम आदमी ने तो फायदा ही करा है पब्लिक का, बाकी तो लूट खसोटी हो रही है। बिजली और पानी की जो लड़ाई है उसे लेकर हम जा रहे हैं। लगे हुए हैं, लेकिन उस बोर्ड के किस तरीके से धज्जियां उड़ाया गया है, बीच में गड्ढा बन गया है। हम बेरोजगार जैसे आदमी को कैसे सहारा मिलता है। 7 महीना हो गया बैटरी रिक्शा बंद हुए। दिल्ली में 2.5-3 लाख लोग बेरोजगार हुए पड़े हैं। बसों की बहुत परेशानी, सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पे लोग। आदाब नाज़रीन, मैं हूं जागृति सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम आपके नुमाइंदे। आज इस प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं चांदनी चौक कंस्टिट्यूंसी के लोगों की राय को लेकर। सबसे पहले हम आपको बताना चाहें कि चांदनी चौक जो कि दिल्ली मानी जाती है, जान मानी जाती है, हम उसी एरिया में आज मौजूद है। आज हम आपको दिखाएंगे इस एरिया के अलग अलग नुमाइंदे की राय, साथ ही साथ किस तरीके से अभी तक इस एरिया में डेवलपमेंट हुआ है, अभी और कितना डेवलपमेंट होना बाकी है, और साथ ही साथ इस बार होने वाले असेंबली इलेक्शन में लोगों की राय क्या है, कौन किसकी सरकार बनेगी, कौन से पार्टी को वोट मिलेगी। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिसे लेकर आज हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कांग्रेस पार्टी लीडर की तरफ, जो पिछले 15 साल से यहाँ के एमएलए रह चुके हैं। सबसे पहले हम जानते हैं उनकी राय। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रहलाद सिंह साहनी जी, जो चांदनी चौक से काफ़ी समय से एमएलए रह चुके हैं। आइए हम उनसे चांदनी चौक के एरिया को लेकर कुछ सवाल जवाब करते हैं। सर, जिस तरीके से अगर देखा जाए, काफ़ी लंबे समय से आप वहाँ के एमएलए हैं, जिस तरीके से अगर हम असेंबली इलेक्शन के हम रिजल्ट को देखें, जिस तरह से रिजल्ट आया था कांग्रेस पार्टी को लेकर, कितनी उम्मीदें हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है भारी बहुमत के साथ बाहर आएगी? क्या पोजीशन रहेगा इस बार? बिल्कुल ठीक है। जितना भी जब चुनाव हुए हैं, हम लोग विकास के नाम से आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है, जिस वजह से आने वाले चुनाव में भी फिर भी हम डंके की चोट से आएंगे। अगर देखा जाएगा, जिस तरह से चांदनी चौक में अभी भी बहुत सारे मसले हैं, अगर सड़कों की हम बात करें या और भी चीज़ें हैं, बिजली, पानी, अभी भी वहाँ के लोग जो है इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या लगता है कि इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान नहीं दिया गया, या फिर और इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें जो कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे इन सारी समस्याओं को जल्द से जल्द सोल्यूशन निकल सके? जहाँ तक बात है, इन समस्याओं को और भी आगे समस्या बढ़ती जाती हैं। हम लोग 100 आदमियों के लिए अरेंजमेंट करते हैं, तो वहाँ एक 100 गज का जो मकान होता है उसमें 400 दुकानें बन जाती हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जितना भी काम है सारा फेल है। टोटल वहाँ अनऑथराइज मार्केट्स बन रही हैं, जिसकी वजह से जितनी भी हम फैसिलिटी देना चाहते हैं, जितनी भी तारें देना वहाँ उसमें दिक्कत हो जाती थी। हम लोगों ने 56 करोड़ रुपये लगा के पूरी मेन रोड को रिपेयर करने के लिए, हाई टेंशन तारें, जितनी तारें हैं उनको नीचे करने के लिए एक प्लान बनाया था। आज वो प्लान पे अमली जामा पहना हुआ है, मगर अनफॉर्चुनेटली दिल्ली सरकार के अंदर बीजेपी आ गई। पहले काफ़ी दिन से हम लोगों ने उनको कह रखा था, पैसा कॉरपोरेशन को दे रखा था, मगर कॉरपोरेशन वालों ने उस काम को नहीं किया। आज वो काम होने जा रहा है। समस्या तो जिस टाइम वार्ड सिटी है, पुरानी सिटी है, इसके अंदर कोई ना कोई समस्या होती रहेंगी। हम समस्याओं के साथ झूलते रहते हैं। और मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है कि मेरे आने के बाद, हम लोगों ने कांग्रेस के वहाँ आने के बाद कम से कम 80% 90% पानी की समस्या हमने हल कर दी है। वहाँ सीवरेज लाइन क्या होता था, मेन चांदनी चौक के अंदर 2-2 फुट 3-3 फुट पानी बह जाता था। आज वहाँ पानी की समस्या, गंदे पानी की समस्या नहीं है। लोगों के घरों के अंदर 8-8 फुट पीछे तिलक बाजार के पीछे पानी भरता था। आज ऐसी कोई समस्या नहीं है और लोग हमसे खुश हैं। अगर लोग खुश ना हो तो 4 दफ़ा मेरे को उन्होंने चुनाव में जिताया, 2 दफ़ा मैं कॉरपोरेशन में जीता हूँ, तो ये कोई काम करने की वजह से, विकास के वास्ते में मेरे को वोट मिला है, और कोई मेरी रिश्तेदारी तो किसी के साथ है नहीं। अगर देखा जाए, आमतौर पर चुनाव आते हैं तो नेताओं के जो वादे की पुल जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। इस बार इलेक्शन में आप ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो लेकर आप सामने आने वाले हैं? मैडम, 4 चुनाव मैंने जीते हैं। मैंने आपको 2 चुनाव, मैंने आज तक कभी किसी से कोई वायदा नहीं किया, और ना ही मैं आगे कोई वायदा करना जा रहा हूँ। ना मैं चुनाव में किसी के साथ घर में वोट मांगने जाता हूँ। हम लोगों ने काम किया, लोगों का ट्रस्ट है, लोगों का फेथ है हमारे पे, वोट हमें देते हैं। अगर देखा जाए, जिस तरीके से बीजेपी लगातार हर तरफ जीत की डंका जो है वो बजाते हुए आ रही है, क्या लगता है कि इस बार कितना चुनौती भरा होगा ये इलेक्शन? बीजेपी तो हर टाइम डंका बजाती रहती है, हर टाइम मेरे को भी चुनाव हराती रहती हैं। जब चुनाव का रिजल्ट आते हैं हम लोग जीतते रह जाते हैं।
बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इनका कहना था कि जिस तरीके से इन्होंने लोगों के साथ मिलकर काम किया है, वहाँ के लोगों को साथ लेकर चला है, उसी को देखते हुए लोग जो है वोट देंगे और आज तक इनका साथ देते हुए हैं, तो इस बार भी इलेक्शन में भी इनकी जीत पक्की मानी जा सकती है। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि पिछले 15 साल से कांग्रेस से एमएलए रहे प्रहलाद जी का कहना था कि उन्हें तो लोग खुद ही से वोट देते क्योंकि उनका काम इतना अच्छा होता है, लोग उन्हें इतना पसंद करते कि उन्हें वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हकीकत क्या है ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक एरिया में, जहां पे आप जानते हैं चांदनी चौक में मार्केट काफी अच्छी होती है, यहाँ पे हर चीज की शॉपिंग बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। तो जरा जानते हैं कि बिजनेसमैन जो यहाँ के जो बिजनेसमैन की आबादी ज्यादा क्योंकि मानी जाती है कि उनकी राय क्या है, प्रहलाद जी ने जिस तरीके से बयान दिए उससे वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर हम बात करें प्रहलाद जी से के बारे में, जो पिछले 15 साल से यहाँ पे एमएलए हैं, उनका कहना है कि उनका काम काफी सराहनीय है, उन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं होती, लोग उन्हें खुद ब खुद वोट देते, इसलिए वो पिछले 15 साल से यहाँ के विधायक रहे। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या सही में उनका काम इतना अच्छा है? नहीं जी, काम तो उनका अच्छा ही था। अब ये तो अभी नई पार्टी है, ये अभी तो कोई काम इन्होंने करा नहीं है जो है, और जब से ये हुकूमत आई है कारोबार बिल्कुल ठप हुआ है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि पिछले 15 साल से कांग्रेस से जो एमएलए रहे हैं वो चांदनी चौक पे कितना काम किया? काम तो अच्छे हुए खैर काफ़ी, और जो है शीला दीक्षित ने भी काम अच्छा करा। बाकी पब्लिक के हिसाब से ये लोग इतने अच्छे नहीं उतर पाए आम आदमी को, इसलिए ही लोग पसंद कर रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में हमें कुछ आस है इससे कि ये कुछ करके दिखाएगा। आम आदमी को लोग पसंद करें क्योंकि उनको उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जो बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी। लेकिन देखा जाए इस बार असेंबली इंतखाब में जो तीनों पार्टियां वो यूथ को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। अब हम यूथ से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिल में आखिर क्या है। आप जैसे कि यूथ है, आप बताइए कौन सी पार्टी जो है वो इस बार दिल्ली के इलेक्शन के लिए सही मानी जा सकती है? कौन सी पार्टी आपका साथ देगी? आम आदमी पार्टी। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि उन्होंने 39 दिन तक काम किया, उसके बाद उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है, फिर भी आप आम आदमी पार्टी के साथ क्यों जाना चाहते हैं? शायद वो कुछ करे आकर इस बार। क्यों बाकी पार्टियां जो पिछले कांग्रेस की पार्टी की बात करें, जो पिछले 15 साल से यहाँ पे रही, उन्होंने काम भी किया है, जैसे यहाँ पे मौजूद लोगों का मानना है उन्होंने काम किया, फिर भी आप आम आदमी पार्टी की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? एक उम्मीद है कि शायद आम आदमी आए, कुछ ना कुछ हो, कुछ काम हो, कुछ तरक्की हो। मतलब यहाँ पे मौजूद लोगों को नई पार्टी से काफी उम्मीद है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो 39 दिन से काम किए, जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने वादे किए थे, उन्हें लगता है कि शायद अगर नई पार्टी को अगर मौका दिया जाएगा तो वो काफी अच्छे तरीके से दिल्ली को एक नया रूप दे सकती है। और इसको गहराई के तरीके से जानने के लिए हम लोगों से जानते हैं, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है वो दिल्ली को सुधार सकती है, आपका साथ दे सकती है? भाई आम आदमी ने तो फायदा ही करा है पब्लिक का, बाकी तो लूट खसोटी हो रही है, भ्रष्टाचारी भी खत्म हो गई थी, पुलिस के जो बैरियर लग रहे थे वो भी खत्म हो गए थे लगाने, पुलिस वाले कोई रिश्वत नहीं मांगता था। मतलब भ्रष्टाचार पे बहुत काबू हुआ था, जो भी चीजें थी जो लोग जिससे इत्तेफाक रखते थे वो चीजें कंट्रोल पे आ गया था। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है आपकी दिल्ली को सुधार सकती है, आपकी दिल्ली आपके हक के लिए ला सकती है? सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो दोनों तरफ से काम काफी ज्यादा तेजी से दिल्ली में होगा। मतलब बीजेपी, अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, तो इनको उम्मीद है कि दिल्ली में भी अगर बीजेपी की पार्टी हो तो ज्यादा फायदा होगा। आइए हम और लोगों से जानते हैं, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है आपका फायदा पहुंचा सकती है? मेरे ख्याल से तो बीजेपी ही फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि सेंट्रल में भी बीजेपी है और केजरीवाल जी को एक चांस जनता ने दिया था, उसका वो खड़ा उस पे नहीं उतरे, इसलिए बीजेपी को अगर बीजेपी को चांस मिलने से बीजेपी ही यहाँ दिल्ली की भला कर सकती है। देखा जाए तो 15 साल से कांग्रेस जो है यहाँ के से एमएलए यहाँ पे रहे, क्या उनसे उम्मीद नहीं है आपको? जी नहीं, कांग्रेस 15 साल रहे हैं, लेकिन आप कॉमनवेल्थ गेम में घोटाले देख लीजिए, जिसके वजह से शीला दीक्षित खुद अरविंद केजरीवाल से हारी हैं, और बीजेपी ही दिल्ली का कल्याण कर सकती है, इसके अलावा कोई कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि दिल्ली में फंडिंग चाहिए, तो फंड देने के लिए सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और दूसरा आने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी उसको फंड का, इसीलिए बीजेपी ही बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है। आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से पिछले 15 साल से ही कर सकता है, अगर कुछ करेगा तो दिल्ली का केजरीवाल ही कर सकता है, बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ केजरीवाल, क्योंकि
बीजेपी का भी देख लिया और कांग्रेस का भी, वो तो देखते आ रहे हैं बहुत सालों से। लेकिन केजरीवाल ही कुछ कर सकता है, अगर कुछ करेगा तो दिल्ली का, नहीं तो कोई पार्टी कुछ नहीं करने वाली। केजरीवाल ही करेगा। अभी आपको क्या लगता है कि आज की डेट में जो चांदनी चौक, स्पेशली चांदनी चौक एरिया की बात करें, कौन से मुद्दे हैं जिनको सुधारने की बहुत जरूरत है, अभी तक किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया? अभी ये गलियां देख लो, सारे रोड टूटे हुए हैं, सबके काम पे फर्क है उस चीज़ से। अब सेंटर यहाँ बीजेपी सरकार ही है समझ लो सेंटर में, तो उस हिसाब से कुछ नहीं काम करा रहा कोई भी। सेंट्रल में बीजेपी की हुकूमत है, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन देखा जाए पिछले 15 साल से कांग्रेस से एमएलए रह चुके हैं और यहाँ की जनता को मानती है कि बहुत सा काम हुआ। क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? वो तो सब एक ही है मैडम, कांग्रेस बीजेपी सब एक ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो बीजेपी ने किया वही कांग्रेस करेगी, जो कांग्रेस ने किया वही बीजेपी करेगी। केजरीवाल ही कुछ बदलाव ला सकता है, नहीं तो नहीं आने वाला मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि किसकी ये हुकूमत किस पार्टी की होनी चाहिए? हुकूमत तो इसी की आनी चाहिए, केजरीवाल की। मतलब ये भी केजरीवाल के से इत्तेफाक रखते। समस्याएं की बात करें, आपको क्या लगता है कि चांदनी चौक में से कौन सी समस्याएं हैं जिससे सुधार लाने की बहुत जरूरत है? सबसे ज़्यादा तो पब्लिक को मतलब जो है इसी पे डिपेंड करते हैं कि सुरक्षा मिला है, आने जाने में रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आने वाले टाइम में 49 दिन में केजरीवाल ने अपने यहाँ एक औरत के साथ जो है बदसलूकी करी गई थी, उसने गद्दी छोड़ गए और 3 दिन रोड पर रहा, वो रोड पर धरना दिया। पुलिस ने उसका तब भी साथ नहीं दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया और उलझा भी, मुकदमे भी लिए उसने, परंतु कोई उससे इस बात से किसी ने इत्तेफाक नहीं रखा। और मोदी जी की कहते हैं, मोदी जी तो पीएम बना दिया, करके दिखाओ ना कुछ, दिल्ली के लिए किया है कुछ? अभी तक कुछ किया है? मतलब लोगों ने मोदी को पीएम बना दिया, लेकिन अभी तक मोदी ने इनका मानना है साथ नहीं दिया, कुछ काम नहीं किया। आप बताइए चांदनी चौक में ऐसी कौन सी समस्याएं सुधार लाने की जरूरत है? इस टाइम हर व्यापारी घबराया हुआ है किराए कानून की वजह से, कोई व्यापार नहीं करना चाह रहा, पता नहीं कब मकान मालिक खाली करा ले दुकानों को, इसे सब डरे बैठे हैं। और इसके अलावा अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आमतौर पे जो हर एक पार्टी बिजली, पानी, सड़क, महिला सुरक्षा की जो बात करती है, क्या उसमें कोई कमी नजर आती है आपको? नहीं, ये तो और बढ़ रहे हैं क्राइम, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ा है, ये तो और ज्यादा बढ़ा है। ये पिछले साल का आंकड़ा दिखाया है, अभी जो सबसे ज्यादा बढ़ा है, 549 केस और बढ़े हैं हर महीने के। मतलब देखा जाए क्राइम बढ़ा है और जो समस्याएं वो बढ़ती गई है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है वो आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकती है? हमारी है आप पार्टी। हमारी 2 नेशनल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी हमारी कांग्रेस और बीजेपी। अगर बीजेपी रहती है सत्ता में तो वो अपनी मनमानी कर। फिलहाल हम मौजूद है चांदनी चौक के पराठे वाली गली की तरफ, जहां पे आप देख सकते हैं सदस्यता अभियान चलाई जा रही है। हम आपको बता दें कि 8 नवंबर को जो नरेंद्र मोदी ने सदस्यता अभियान की जो शुरुआत की थी, उसे लेकर यहाँ पे एक और मुहिम चलाई जा रही है, जहाँ पे चांदनी चौक के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके नंबर्स लिए जा रहे हैं, मिस्ड कॉल देने के जो उनके प्रोसेस है वो अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे लोग जो सदस्यता अभियान में एकजुट हुए हैं, सदस्य बनने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मौजूद लोगों से आइए हम जानते हैं कि इस बार होने वाले इंतखाब में किस पार्टी की तरफ कौन जाने वाला है, किस पार्टी की तरफ किस लोगों की, कितने लोगों की रुझान है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से दिल्ली में इंतखाब होने हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है यहाँ पे आपका साथ देगी, और साथ ही साथ जो समस्याएं हैं उसके बारे में एक बार जिक्र जरूर कीजिएगा। मैडम, यहाँ आम आदमी पार्टी का रुझान है, आम आदमी पार्टी ही सत्ता में आएगी, क्योंकि ये बाजार हैं, इनके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का सामान जा रहा है यहाँ से, लेकिन टैक्सेशन कितनी चोरी हो रही है, जिसके कारण आम आदमी का जीवन स्तर बहुत नीचे तक चला गया है। इसलिए आम आदमी पार्टी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी आपका साथ दे सकती है। जीवन स्तर जो है इंसान का बहुत नीचा गिर चुका है। क्या लगता है चांदनी चौक में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिससे लोगों को आए दिन सामना करना पड़ रहा है? नहीं, चांदनी चौक में तो समस्या बहुत सारी है। अभी है खाली एक पार्टी की, जो पार्टी स्टैब्लिश चाहिए, एक चलने वाली पार्टी। ऐसा ना हो कि जिसमें वो आगे आए, भाग जाए, कोई 6 महीने में भाग जाए, कोई साल में भाग जाए, काम ना करे, ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। इस पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे, कौन सी पार्टी जो है समस्याओं का सोल्यूशन लेकर आएगी? भाई इस टाइम तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, और उसी को ही सपोर्ट करना चाहिए। वही सारी समस्याएं सुलझाएगा, क्योंकि बड़ी पार्टी इस टाइम वही है। क्या लगता है क्या समस्याएं चांदनी चौक में फिलहाल? जो भी समस्याएं हैं उन पे काम भी चल रहा है, और आगे भी काम हो रहा है, और आगे काम होगा भी।
तो उसकी सारी समस्याएं पार्टी सुलझा रही है बीजेपी। आने वाले टाइम में भी जब बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, तो सारे काम करेगी और सभी की समस्याओं को सुलझाएगी। बीजेपी आएगी, सारी समस्याओं को सुलझाएगी, पूर्ण बहुमत के साथ, क्योंकि अभी बीजेपी को आए हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ, इसलिए उन्हें समय भी देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की समस्याएं चांदनी चौक पे, हम सड़क की बात करें, बिजली पानी की बात करें, कौन सी पार्टी है जो इन सारी समस्याओं का सोल्यूशन लेकर आ सकती है? बीजेपी समस्या का समाधान कर सकती है। लेकिन ठीक है, बीजेपी सारा समाधान कर सकती है, पर आमतौर पर क्या लगता है जिसे आप कह सकते हैं कि हाँ ये सारी दिक्कतें हैं जो सबसे पहले उसे सुधार लाने में बहुत जरूरी है? ये कांग्रेस की देन है, पहले से कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने ही यहाँ पे जो है पार्किंग की समय से भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, उन्हीं की देन की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मतलब जो भी दिन दिया हुआ है कांग्रेस का देन है, जिसकी वजह से सारी ये समस्याएं आ रही हैं। क्या लगता है चांदनी चौक में फिलहाल क्या बिजली पानी, क्या आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा? कोई भी दिक्कत का नहीं करना पड़ा, सब कुछ सही है यहाँ पर, ना बिजली की कमी है ना पानी की कमी है। अभी बीच में 2-4 दिन पहले हुई थी, मगर फिर भी पानी की उतनी नहीं हुई थी, मतलब थोड़ा ही बहुत परेशानी हुई थी, 2 दिन के लिए हुई थी वो। मतलब जो पिछले 15 साल से जो कांग्रेस से जो एमएलए है, उनके टाइम में तो खूब लाइटें वगैरह जाती थी, कांग्रेस के टाइम में तो लाइटें वगैरह भी जाती थी, अब तो कोई लाइटें वगैरह भी नहीं जा रही है। पहले 2-2 घंटे का 3-3 घंटे का गैप होया करता था। हाँ, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है वो इसलिए? मोदी आएगा और कोई नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी आएंगे। और देखा, इनका कहना है कि पहले जो भी समस्याएं थी वो लगातार समस्याएं बनती हुई आ रही थी, लेकिन अब जो है वो सारी समस्याएं मिटती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब सेंट्रल में बीजेपी की हुकूमत है। चांदनी चौक में क्या समस्याएं हैं फिलहाल? फिलहाल समस्या तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मोदी जी को आना चाहिए दिल्ली में, और मोदी जी को पूरा काम करना चाहिए। मोदी जी को पूरा काम करना चाहिए, लेकिन देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक की समस्याएं हैं, आने जाने में काफी दिक्कत, काफी लंबे समय से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। क्या इसके लिए क्या पिछले 15 साल जो विधायक है उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया? वो तो कोई नहीं उठाया विधायक ने, पीछे जो विधायक था। अभी तो देखो काम चल रहा है इसका, ठीक है, अभी तो टाइम लगेगा काफी दिन, फिर इधर से घूम के इधर से काम होगा, उसके बाद आएंगे। तो मेरे ख्याल से तो कांग्रेस तो बहुत कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं किया। उसके जाने का टाइम पानी भी का दिक्कत आता था, लाइट का दिक्कत आता था। अभी तो शायद मेरे को लगता है तो बीजेपी को मौका देना चाहिए देख के, और मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम अच्छा होगा। आपको क्या लगता है चांदनी चौक में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिससे आप अभी भी जूझ रहे हैं? समस्या तो यहाँ पे ट्रैफिक की, कंजस्टेड एरिया बहुत ज़्यादा है कि सभी लोगों की कोई भी फैसिलिटी, कोई भी हमेशा सड़क हमेशा ऐसी रहती है। मतलब ओवरऑल अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर रुझान जो है बीजेपी पार्टी की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ कुछ लोग जो है आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान दिखा रहे हैं। उनका कहना कि एक जो है मौका उन्हें देना चाहिए, लेकिन वहीं अगर हम इस इलाके में बात करें तो यहाँ पे बीजेपी पे बहुत भरोसा दिया जा रहा है और किया जा रहा है। उनका कहना है जिस तरीके से पिछले 6 महीने में बीजेपी ने काम किया है, और उन्हें और वक्त देना चाहिए और समय देना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरीके से दिल्ली में भी वो काम कर सके। तो देखना अब ये होगा कि इस बार होने वाले इलेक्शन में कौन सी पार्टी बहुमत के साथ सामने आती है। फिलहाल हम एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको और भी पार्टी के राय दिखाएंगे, साथ ही साथ लोगों की भी राय दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।